आईटी शेयरों का करना क्या है, ये जो गिरावट हो रही है, एआई वाला डर, अगर आप थोड़ा इस पे भी रोशनी डाल सके, चल क्या रहा है इस सेक्टर में? कभी तेजी कभी ऊपर, 2 दिन तक अच्छे चले, आज गिरावट होगी तो बाजार पर भी दबाव आ गया। इसका थोड़ा होलिस्टिक पिक्चर दीजिए, आईटी स्टॉक्स में चल क्या रहा है और रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले तो इस चीज को हमको बिल्कुल क्लियरली समझना है कि किसी भी न्यूज का इम्पैक्ट ऐसे नहीं आता है कि एक बार गिरा, गिर के हम्म। वापस रिबाउंड, गिर के वापस 100, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 100% मतलब वी शेप रिकवरी तुरंत आ जाए। कभी भी कोई भी अगर लेवल आपका टच हुआ है, बिकॉज ऑफ द एनी न्यूज, हम न्यूज पर आएंगे, बट एक जनरल पहले मैं एक चीज समझाने की जरूर कोशिश करूंगी कि जब भी कोई भाव, किसी रीजन का इम्पैक्ट, किसी न्यूज का अगर इम्पैक्ट नेगेटिव आया या फिर पॉजिटिव, आज हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर हम्म। इंस्टेंस में। अगर किसी न्यूज का इम्पैक्ट कोई चीज पर नेगेटिव पड़ा है, तो उसके बाद वहां से एक बाउंस बैक जरूर आता है, और वो बाउंस बैक ही होता है। उसके बाद वापस से उसको जो लोअर लेवल बना हुआ होता है, क्योंकि होता है ना कि कुछ लोगों को बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी लगने लगती है बहुत जल्दी, तो ये इम्पैक्ट की वजह से वही स्तर वापस टूटता है जो रिसेंटली उस दिन बना होता है जब वो न्यूज मार्केट में आई थी। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझने के लिए बता रही हूँ। हम्म। सो आईटी वाला न्यूज जो अभी हम लोगों ने देखा है, आईटी वर्सेस एआई, ये वाला जो न्यूज अभी हम लोग देख रहे हैं, एंथ्रोपिक आ गए, उसमें को पायलट जैसे टूल्स आ गए, तो सीधा सीधा इसका सिर्फ एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कंपनी के रेवेन्यूज, मार्जिन्स और के बीच में एक बड़ा एक डिफरेंस आ सकता है। जितने मार्जिन्स पर डिपेंडेंसी हमारी है बाहर के मार्केट को लेकर के, तो अभी हम लोग, एक मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि हम लोग अपने जो वर्किंग आवर्स देते थे, ह्यूमन वर्किंग आवर्स, उसके बदले में हमको उन कंपनीज को अर्निंग होती है। मैं इसको बहुत लेमैन भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आईटी कंपनीज को हम्म। जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं। बट अगर ठीक है। वही प्रोजेक्ट्स आपके रिप्लेस हो जाएंगे टूल्स के थ्रू, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, अभी मैं कंटेंट राइटिंग के लिए जो हमारे ब्लॉग्स होते हैं, मैं अपना आइडिया दे देती हूँ, देन आई यूज टू असाइन इट टू सम अदर टीम, अदर कंपनी, कि आप इसको ड्राफ्ट कर दीजिए और इसको पब्लिश करने के लिए दे दीजिएगा वेबसाइट पर, ब्लॉग एंड ऑल। बट वही काम अभी मेरे थॉट्स में चैट जीपीटी के पास में जो टूल्स हैं उनके पास में शेयर करती हूँ, एंड आई इजिली जो भी मेरा ड्राफ्ट है मैं इसको बना करके ब्लॉग अपलोड कर लेती हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना, अब इस चीज के लिए बीइंग अ कंपनी, मेरी एक कॉस्ट थी जो मैं किसी को पे करती थी, और उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो एक अर्निंग रिसोर्स था। अब वो पर्टिकुलर कंपनी बन गई है यहाँ पर आईटी, जो भी ब्रोकर या आउटसोर्सिंग बिजनेस को लेते थे, और मैं बन गई हूँ जहां से वो बिजनेस प्रोवाइडर, एम्प्लॉयर बोल लीजिए या फिर बिजनेस प्रोवाइडर। तो ठीक है। इस तरह से अगर हम एडेप्टेबिलिटी अगर हमारे अंदर आ जाती है, तो डेफिनेटली वो काम वापस से हमारे पास में आ सकते हैं। लेकिन अभी हम्म। फिलहाल सीधा दिख रहा है कि खोने के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि हम उतने तैयार नहीं थे। आरएनडी की अगर आप बात करें तो उतने टूल्स अभी हमारे पास में नहीं थे। अब जो टूल्स ऑलरेडी है, जैसे इन्फोसिस वाला न्यूज आया कि उसके साथ टाई अप करें एंथ्रोपिक के साथ में, बढ़िया बात है। बड़ा कैच यहाँ पर ये आ जाता है कि हम तैयार नहीं थे, सिंपल। अब वो तैयारी ना होने की वजह से ये डेंट हमारे मार्जिन्स पर इस फाइनेंशियल ईयर में और अगले एक और क्वार्टर में हमको देखने के लिए दिख सकता है। तो बस वही, जो मार्जिन्स श्रिंक हो सकते हैं, जो जॉब्स कट्स हो सकती हैं, कंपनीज को जो स्टार्टिंग में एक बड़ा पैसा, जो हालांकि इनके पास में रिजर्व्स काफी होते हैं, फ्री कैश रिजर्व्स, लेकिन फिर भी जो बड़ा पैसा आरएनडी की तरफ लगाया जाने की पॉसिबिलिटीज है, शॉर्ट हम्म। टर्म में कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, एंड और नियर टर्म में जो हम देख रहे हैं कि बिजनेस थोड़े से श्रिंक आने, ऑर्डर बुक कम होना वगैरह जैसी जो कंडीशंस है, हमको इनकी हम्म। बैलेंस शीट्स में मार्जिन्स कम होते हुए दिख सकते हैं। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से कंपनीज, आईटी स्पेसिफिकली कंपनीज अभी गिरे हैं। बट ये तरीका ढूंढ लेंगी, नजरिया ढूंढ लेंगी, क्योंकि ये ऐसा ही इंडस्ट्री है कि आपको यहाँ पर सर्वाइवल फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो रूल होता है, हम्म। तो यहाँ पर वो होगा। अब जो जो कंपनीज इस चीज को अडॉप्शन में फटाफट से लाएंगी वो यहाँ पर जीत जाएंगी, और अभी भी आईटी कंपनीज ऐसा नहीं है संदीप जी कि बिल्कुल बर्बाद होने वाली है। अब वापस आते हैं कि नंबर्स ट्रैक करने हैं हमको, तो निफ्टी आईटी अगर आप रिसेंटली जो लो बना था, इट वाज नियर टू 31,500, क्लोज टू था। हम्म। वापस मेरी एक्सपेक्टेशन है और ये आ जाएगा, आप इसका थोड़ा सा सब्र रखें, ताकि आपको इस वैल्यू बाइंग, देखिए वहीं पर होती है जहां पर आपको डेंट मिला हो। आप किसी ठीक है। चढ़ते हुए सेक्टर में वैल्यू बाइंग नहीं ढूंढ सकते, फिर वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो गई। तो अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है तो निफ्टी आईटी को 30,000 29,000 का वेट करिए,
दोबारा जब ये आ जाए तो फिर यही स्टॉक्स, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, हैप्पीएस्ट माइंड हो, अपनी पसंद के स्टॉक में आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से आप लगाना शुरू कर सकते हैं, तो अच्छे खासे डिस्काउंट पर ही आपको मिल जाएगी। एंड बाय दैट टाइम जितनी भी बैड न्यूज है, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है पता चल चुका है मार्केट को, उससे ज्यादा फिर एक चीज को लेकर के मार्केट दो दो बार बड़ी नहीं गिरती। बस इतना आप ध्यान में रखिए। एक आईटी का, निफ्टी आईटी का ना ईटीएफ है, निपॉन इंडिया ईटीएफ करके, उसको ना ले लें? वैसे कर सकते हैं, अगर आपको स्टॉक शफलिंग नहीं करनी है, वो आपके लिए। सी बार बार स्टॉक्स में कौन से स्टॉक को कब आपको खाना बनाना है तो कौन से स्टॉक में कौन सा मसाला कब डालना है कि आपको अच्छा टेस्ट आए, तो उससे बेहतर है कि जो ऑलरेडी फंड मैनेज कर रहे हैं लोग, क्योंकि अगर आप ईटीएफ जा रहे हैं तो देर इज ऑलरेडी। और हाँ, ईटीएफ में एक बात और भी आपको अच्छी मिलती है कि आपसे ज्यादा आप अपने, ऑफकोर्स यू आर पेइंग सम परसेंटेज टू देम, लेकिन आपसे ज्यादा वेल रिसोर्स्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल फाइनेंशियली आप उसको बोल सकते हैं, वेल वर्स्ड लोगों को आप अपना फंड मैनेज करने का मौका दे रहे हैं। तो अगर आपके पास में समय नहीं है और आप डायरेक्ट इस स्टॉक चर्निंग से बचना चाहते हो, तो आप ईटीएफ भी प्रिफर कर सकते हैं। इट्स गुड। ठीक है, ओके। अच्छा, मेरे को ना एक बस छोटा सा जल्दी से जवाब दीजिएगा कि जो आप कह रही हैं कि ऑटोमेट हो रही है सब चीज़ें, टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक तो इन कंपनियों को कम ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, तो लोगों की भी छटनी होगी, मतलब जॉब लोग निकलेंगे, और दूसरा इन कंपनियों के भी मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा जब तक ये एडजस्ट नहीं कर पाती है, जो नए टूल्स आ रहे हैं या फिर जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं। तो ये दोहरा इम्पैक्ट होने वाला है, मतलब सेक्टर के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर भी। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात है, इसीलिए तो देखिए मतलब ये बात कहाँ से आई थी, तब तो एंथ्रोपिक का नाम भी नहीं आया था ना बजट के टाइम पर, तभी तो उन्होंने ये बात स्पेसिफिकली बोली थी। देखिए, अपर लेवल पे चीजें लोगों को पता होती है या मान के चलते हैं, तो तभी तो ये बात हुई थी ना कि ग्लोबल सर्विस इंडस्ट्री का 10% हमको बनना है। तो उस दिशा में जब गवर्नमेंट ने उस चीज को पॉइंट आउट किया, उस चीज को कंसिडरेशन में लाया, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी सर्विस इंडस्ट्री गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिजल्ट्स लाने के लिए या फिर जीडीपी कंट्रीब्यूशन में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली अब जो एआई समिट हुआ था, मतलब मैं इसको बहुत ही पोलाइट वे में, मतलब इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर अपनी प्रेजेंस दी है, तो इसकी इम्पोर्टेंस उनको भी मालूम है। अब रही बात कि इसका इम्पैक्ट हमारे लिए कितना पड़ेगा, तो अब जब इम्पैक्ट किसी पर मतलब इकोनॉमी पर अगर ज्यादा पड़ सकता है, तो हायर लेवल पर इट विल बी एन ऑलवेज एन एक चेष्टा हमेशा होगी, एक दे विल ट्राई टू प्रोटेक्टिव अप्रोच करने की हमेशा कोशिश करेंगे। तो इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को इतनी आसानी से छोड़ दो नहीं दिया जाएगा। अब हो सकता है कि कुछ बड़े लेवल पर डेटा सेंटर्स को लेकर के जो रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आप एआई में अपने सेटअप्स को, बड़ा रिक्वायरमेंट पड़ेगी डेटा सेंटर की, तो यहाँ पर कुछ आपको, अगर आप इस चीज में अपने पैसे को लगाने जा रहे हो, तो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी पीएलआई आ जाए या फिर थोड़ा आपको टैक्स सेविंग्स में कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो ये चीजें हम आने वाले समय में देखेंगे फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बट यस, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत डेंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ संदीप जी, ये हो सकता है। मतलब अभी करंट कंडीशन में अगर 6 महीने के नजरिए पर देखें, तो 10 से 15% के बीच में करंट रेवेन्यूज डायरेक्ट इम्पैक्ट टू जीडीपी फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री आ सकता है। ठीक है, ओके। तो आप वैल्यू पिक की बात कर रही हैं 29,000 30,000 के लेवल पर, आपकी प्रेफर्ड चॉइस 1 2 3? बस, ज्यादा नहीं। देखिए, ये एक ऐसा पहले स्टॉक्स के नाम, टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस, इन तीन को मैं हैवी वेट्स को ही पिक करना पसंद करूँ। उसके पीछे का लॉजिक ये है, क्योंकि ये इतनी बड़े, इसमें चाहिए डीप पॉकेट्स। अगर आप नए बिजनेसेस को एक्वायर कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, तो भी और आप आर&डी के लिए नया पैसा लगाने जा रहे हो, तो जो छोटी कंपनीज है शायद उनमें उतने डीप पॉकेट्स या फ्री कैश फ्लो रिजर्व्स नहीं होंगे, लेकिन इन कंपनीज के पास में अच्छे खासे कैश फ्लो हैं, जो कि इस टर्बुलेंस को बर्दाश्त करके आगे बढ़ सके। तो इसीलिए, क्योंकि सर्वाइवल जो सबसे ज्यादा सक्षम होगा वही सर्वाइव करेगा, तो इस कंडीशन में ये लोग जीत जाएंगे। तो इसीलिए अगर बेट लगानी है इस आईटी में, तो हैवी वेट्स पर, जिसमें कि 3 नाम होंगे आपके, ताकि आपका जो मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से बाद में देखिएगा जब इसमें और सुधार आ जाए। फिलहाल के लिए टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस, ये 3 मेरे प्रायोरिटी पे होंगे जब निफ्टी आईटी इंडेक्स आपका 29,000 के आसपास होगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो टीसीएस,
विप्रो और इन्फोसिस, ये 3 नाम हैं जो कि आपकी लिस्ट पे होने चाहिए जब आप खरीदारी शुरू करें। इंडेक्स जब 29,000 के आसपास जब आपको मिलेगा, निफ्टी आईटी इंडेक्स की जहाँ तक बात है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे दर्शक काफ़ी तेज़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आईटी स्टॉक्स को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी से ही आप देखिए 2 दिन से चल रहा था, बाजार ठीक था, आज आईटी स्टॉक्स हल्के हुए हैं, तो आईटी स्टॉक्स में प्रेशर के साथ साथ बाजार भी नीचे हल्का होता हुआ नजर आया। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये जो फिनोमिना चल रहा है, इस फिनोमिना का इम्पैक्ट किस तरह से होगा, कितना गहरा, कितना बड़ा है, और आईटी कंपनियां जो है इससे किस तरह से कोप अप कर रही हैं, और कब तक ये मामला पूरी तरह से सेटल हो जाएगा। चलिए दर्शकों के सवाल लूँ, इससे पहले आपको तरीका बताता हूँ कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। 9311211874 ये हमारा नंबर है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है भी। आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुँचाइए, या फिर आप चाहें, आपके पास समय है तो आप कॉल करके भी हमारे साथ अपने सवाल शेयर कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। यूट्यूब वाला माध्यम तो है ही है, आप चाहें तो फेसबुक के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ज़रिए हैं, उनके ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं फेसबुक के भी कुछ सवाल लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं, जैसा हमारा कमिटमेंट है, जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल हम पहले लेते हैं। आप भी हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो पर आएंगे ना, तो आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, उस ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे तो 3 विकल्प आपके सामने आएंगे। प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए, आप हमारे मेंबर बन जाइए। पहले से मेंबर है तो ज्वाइन की जगह रिज्यूम का बटन दिखेगा, बाकी प्रोसीजर सेम है। पेमेंट करके आप फिर से अपनी मेंबरशिप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ। पहला सवाल जो हमें मिला है हमारे प्राइम मेंबर है मनीष जी का। मनीष शाह जी कह रहे हैं कि न्यूज़ आई है E2E नेटवर्क पर, उसमें अपर सर्किट भी लगा, मेरा इन्वेस्टमेंट है 2770 रुपये पर, 50 शेयर मेरे पास हैं, तो इसमें अब करना क्या है? इसको मैम आप होल्ड कर लीजिए। मैं ना बदिंग स्टॉक्स में जब डिस्कस करता हूँ ना, तो मैं इस शेयर को आपके सामने लाऊंगा उस समय। इनके पास कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि मेरे पास KP एनर्जी भी है, ये मूव नहीं कर रहा है, एक टर्न अराउंड स्टोरी है, अंशुल सर ने बताया था। तो मैम KP एनर्जी पे आपकी राय दीजिए, इस पे E2E पे मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, KPI ग्रीन अभी आया है 405, राइट? KP एनर्जी की बात कर रहे हैं ये। ओके ओके ओके, हाँ जी, ठीक है, KPEL वाला 307 रुपये वाला। मिल गया। चल नहीं रहा है, दैट्स व्हाट ना। इन्होंने बाइंग वगैरह कितनी लिया वो तो कुछ बताया है क्या? नहीं, वो नहीं बताया इन्होंने, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह रहे हैं अच्छा, कि लिया था लेकिन चल नहीं रहा है। ठीक है। देखिए, स्टॉक काफी ओवरसोल्ड कंडीशन में जाके अब रिबाउंड कर रहा है, तो आप फिलहाल के लिए ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। पहले तो स्टॉप लॉस सुन लीजिए, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस, आई डोंट नो आपकी बाइंग कितने की है, बट आई एम कंसिडरिंग कि 307 पर है, तो यहाँ पर क्या भी होना चाहिए। तो 307 पर अगर आप मान लीजिए आपके पास, आप इसको प्लान कर रहे हो या है whatever, तो 285 के पास एक बार एक अटेम्प्ट बन सकते हैं कि ये और आ जाए, एंड दैट विल बी दी लास्ट लेवल, जहां से ये, मतलब उसके बाद इसमें गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है मेरी नजर में, तो वो खत्म हो जाती है। तो हम ठीक है। यहाँ पर 285 के पास खरीद के या फिर और ऐड करके, यहाँ सिर्फ 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके इसके चलने की एक्सपेक्टेशन, मैं जो मुझे लगता है कि अब ये चलेगा, क्योंकि एनर्जी के स्टॉक एक एक करके बाहर आ रहे हैं, और जिसका जैसा एक्सपेंसिवनेस एंड प्रॉफिट है उसका नंबर वैसे वैसे आ रहा है। सो रही बात टारगेट, तो यहाँ पर 340 रुपए का पहला टारगेट, और दूसरा आप लगभग 370 रुपए का, एंड देन एक्सटेंडेड टारगेट्स मैं आपको दे रही हूँ जो बहुत ज्यादा बड़ा है, आप होल्ड कर सके तो 410 रुपए का टारगेट भी आपको इसमें आ जाएगा। इन तीनों टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस आपका सेम है, सिर्फ 260 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब चलने की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए अगर आपकी किसी भी भाव की, अगर आपकी ऊपर की बाइंग है, तो आप इसको होल्ड करके अब रख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी में जो अपसाइड की मूवमेंट अभी होगी, उसमें एक्सटेंशन अभी बाकी है। तो जो जो स्टॉक्स अभी नहीं चले थे, कि करके उनका नंबर आना चालू होगा। ठीक है, तो एक 285 तक की डाउनसाइड और है, वहाँ पर फाइनली एक बार आप और चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगर आपकी गुंजाइश है, और उसके बाद हो सकता है कि इसमें मूवमेंट आपको पॉजिटिव साइड पर बनता हो। देखिए एनर्जी एज अ पैक नहीं चल रहा है, और जितने भी स्टॉक्स हैं उस पूरे स्पेस में आप देखिए तो या तो लैक क्लस्टर है, या साइडवेज है, या फिर ज़्यादा मूवमेंट उनमें नहीं देखने को मिल रहा है, एक रेंज में ही उनमें कारोबार हो रहा है। इसमें वारी एनर्जीज भी एक है जो कि आज भी नीचे है। तो एक बार वारी एनर्जीज भी बता दी मैम, कई सारे लोगों के सवाल आते हैं इसके ऊपर, ये जो गिरावट हो रही है वारी एनर्जीज में, ये क्या मौका है या अभी वेट करें और गिर सकता है? और गिर सकता है संदीप जी, अभी नहीं खरीदना चाहिए इस स्टॉक को, और इनके कई थोड़े से मेजर रीजंस, आप इनकी मार्केट और इनकी कॉस्ट दोनों ही इम्पैक्टेड है फिलहाल। तो डोमेस्टिक मार्केट में डेफिनेटली रिक्वायरमेंट अभी भी है, लेकिन अगर आप दूसरे
अगर आप दूसरी चीज़ों को अगर आप देखें, तो यहाँ पर अभी कहीं न कहीं इसके मार्जिन्स मुझे थोड़े सप्रेस्ड होते हुए लग रहे हैं। नो डाउट वॉल्यूम सेल्स में हो सकता है इंक्रीमेंट हो, बट जो मार्जिन्स है, नेट प्रॉफिट है, उसमें दबाव की एक्सपेक्टेशन मैं रख रही हूँ, क्योंकि यूएसए के साथ जो हुआ इनके साथ में वो पूरा एज़ एन पूरा इंडस्ट्री के तौर पर बोल लीजिए, क्योंकि उनका फ़ोकस है कि उनको नेचुरल रिसोर्सेज़ वाली चीज़ों पर, जो उनके पास है उससे अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, ना कि रिन्यूएबल वाला। तो ये एक कंसर्न रहा। दूसरा बढ़ते हुए कमोडिटी के प्राइसेज़ भी एक कंसर्न रहेंगे, एंड चाइना हम्म। से जो हमारे लिए थोड़ा-सा जो प्रोडक्ट्स, मॉड्यूल्स वगैरह के ऊपर जो कॉस्ट एनहांस हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, उसका भी एक कंसर्न रहेगा। तो फिलहाल के लिए सस्ता मिले तब खरीदो, ताकि होल्ड कर पाओ। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है ताकि इस इंडस्ट्री की ओवरऑल जो नैरेटिव बोल लीजिए या करंट कंडीशन जो है, आप उसको थोड़ा समझते हुए एक वाइज डिसीजन ले, बी इट वारी और एनी अदर स्टॉक। तो फिलहाल अभी ये आया है 2934 पर। मुझे लगता है, और मैं वेट करूंगी कि यहाँ पर आपको कम से कम 2500 का भाव एक बार फिर से मिले। 2500 पर इट ढाई विल बी अ हजार वेरी वैल्यू पिक अगेन। यस, 2500 के पास में एक बहुत बढ़िया वैल्यू बाइंग लेवल होगा, वहां पर हम खरीद के इसको होल्ड कर सकते हैं। मतलब 4-5 क्वार्टर भी अगर होल्ड किया, तो वापस एक अच्छा रिबाउंड 3500 से 4000 का देख पाएंगे। अब उसके बाद आपका स्टॉप लॉस आपको सिर्फ यहाँ पर 2200 का मेंटेन करना है, वंस योर एंट्री गेट सिक्योर्ड। तो ट्रेड का व्यू नहीं है यहाँ पर, मतलब आप इस पे इन स्टॉक्स में तो स्पेसिफिकली अभी आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि 15% के आसपास का और डाउनसाइड है लगभग वारी में, अगर 2500 की बात कर रहे हैं तो। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, हाँ जी, ओके। हाँ जी, वहाँ हाँ तक का जी। वेट करें, अभी जल्दबाजी ना करें। एनर्जी एज अ सेक्टर की बात हो रही है, तो एक कुछ ऐसे नाम है जिन पर लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है या फिर सवाल आते हैं। मैंने सोचा इसको भी एक बार डिस्कस कर लिया जाए। एक आप एमटा टेक देखिए, MTAR टेक। लास्ट टाइम मैंने एमटा टेक बोला था तो आपको मिला नहीं था, मैंने बोला MTAR टेक बोल दूं। इस पर ब्रजेश पांडे जी हमारे ठीक प्राइम है। मेंबर हैं, उनका सवाल आया है। ये कह रहे हैं कि मुझे आप सजेस्ट कीजिए कि मुझे इसको खरीदना है, लेकिन किस लेवल पे खरीदना सही रहेगा। ओके, थैंक यू। आपने ये बहुत अच्छे लेवल पर आपने बात बोली है, क्योंकि ये मैंने थैंक यू आपको इसलिए बोला क्योंकि बाद में सवाल आ सकता था कि अभी क्या करें। तो गुड थिंग कि आप एक ओवरबॉट स्टॉक में जो बहुत महंगा हो गया है, आप पहले से वहां पर एक प्रिकॉशनरी अप्रोच के साथ आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। आई सजेस्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट यू, और बाकी को भी यही सजेस्ट करेंगे कि अगर महंगे हो गए हैं स्टॉक, बहुत चढ़ गए हैं, तो देखो कि खरीदारी सही कहाँ पर कर सकते हैं, पहले पूछ लेना चाहिए। तो इस स्टॉक में एमटीआर टेक जो अभी 3750 के लगभग चल रहा है आज की डेट में, आप यहाँ पर वेट करिएगा कि आपको कम से कम ये 3200 के पास में मिले। अब हो सकता है कि आज 3750 पर अभी ये चल रहा है जैसे कि, तो हो सकता है कि 3800 4000 एक एक्सटेंडेड वे में जाकर के आ जाए, लेकिन इसको आना चाहिए 32,000 के आसपास। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो अच्छी लेवल वही बनेगी। तो फिलहाल के लिए इसमें अभी पैसा नहीं लगाइएगा। डिस्काउंट का वेट करो, 3700 के आसपास एंट्री कर सकते हैं, जिसमें कि आप स्टॉप लॉस की प्लानिंग पहले से रख लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस 2700 रुपए पर मेंटेन रहेगा, विच इज लाइक 500 पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर। और यहाँ से जैसी आपकी एंट्री मिल जाती है आपको, तो कम से कम 3600 से लेकर के 4000 के टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हैं। एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। 3600 पहला टारगेट है, एंट्री लेवल क्या था? मुझे 3700 सुना। एंट्री लेवल आपका 3200। 3200, अच्छा ठीक है, माय बैड। तो 3200 के आसपास खरीदिए, 3600 पहला टारगेट, उसके बाद 4000 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, और नीचे 500 रुपये नीचे 3200 के 2700 रुपये, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बड़े डीप लेवल्स हैं, टारगेट भी बड़े हैं और स्टॉप लॉस भी बड़ा है। तो अगर आप इतना एपेटाइट रखते हैं रिटर्न्स का भी और स्टॉप लॉस का भी, यानी कि रिस्क का, तो आप ज़रूर इसमें प्लान कर सकते हैं। अभी नहीं, नीचे में 3200 के आसपास मिले तो आप खरीदिए ब्रजेश जी, ये आपके लिए राय है। डेडपुल के नाम से हमारे एक और प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि मैम मैंने जमुना ऑटो ले रखे हैं 136 रुपये पर, इंजीनियर्स इंडिया EIL 215 पर, और फ्रैक्टल एनालिटिक्स 884 पर, 884 पर। अब क्या करूं? तो फ्रैक्टल आप रोक लीजिए मैम, मैं IPO वाले सेगमेंट में डिस्कस करता हूं। आप मुझे जमुना ऑटो और इंजीनियर्स इंडिया पे बता दीजिए। जमुना ऑटो 136, इंजीनियर्स इंडिया 215 पर ले रखा है इन्होंने। जमुना ऑटो में पूरा प्रॉफिट बुकिंग तो मुझे नहीं लगता, लेकिन आप किस पर्पस से आप इसको देख रहे हैं? आर यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट और यू वर जस्ट इन फॉर द ट्रेडिंग पर्पस इन दिस? सो पहले मैं ट्रेड का आपको आंसर देना ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि मोमेंटम में हो सकता है कि आपके भाव के नीचे आ जाए जो आपकी बाइंग है। सो 139 के पास आपका ट्रेलिंग लगा करके रख लीजिए आधी क्वांटिटी के लिए, एंड आई सजेस्ट कि आज ये 144-45 के भाव पर है, आधा प्रॉफिट आपका यहाँ पर प्लीज बुक करके सिर्फ 139 रिमेनिंग के साथ आप होल्ड करिए। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसको देख के रखे हैं,
तो आपका ट्रेलिंग जो है, क्योंकि दोनों के लिए लेवल्स अलग होते हैं और भाव और टारगेट्स भी अलग होते हैं, तो आपका अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ऑलरेडी हैं तो 126 शुड बी द स्टॉप लॉस पूरी क्वांटिटी के लिए। और बाकी जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं, आपको जमुना ऑटो में 160 रुपए का भी मिल जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो डिसाइड करिए, क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया है कि आपका व्यू यहाँ पर ट्रेडिंग का था कि इन्वेस्टमेंट का था। इसी बीच में इफ अलाउड, संदीप जी, सीजी पावर आज 700 रुपए पर आ गया। ये जब ये न्यूज आई थी डेटा सेंटर यूएस वाली, उस समय रिकमेंडेशन में न्यूज में भी था आपके साथ, आपने भी उसको कवर किया था और मैंने भी उसको रिकमेंडेशन में दिया था। तो 700 रुपए का टारगेट आज उसका हिट हो गया है। अगर आप लोग चाहें तो कम से कम आधा 50% प्रॉफिट तो यहाँ पर बुक करना ही चाहिए, बिकॉज इट इज लाइक कि 570 से 700 एक बड़ी रेंज है जो ट्रेड हो गई है। तो यहाँ पर 50% प्रॉफिट को बुक करके आगे भी होल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि 750, 780 दो टारगेट्स और हैं जो आपको मिल जाएंगे। बट आधा ही रोकिएगा, ताकि अपनी कैपिटल को प्रोटेक्शन पहली बात होनी चाहिए। 750 और 780। हाँ जी। तो अगले टारगेट के लिए अगर होल्ड करें तो एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए। यस, अगले टारगेट में गैप अप हुआ था तो ठीक है। स्टिल आप यहाँ पर 650 से नीचे मत रखिएगा, जो आधा क्वांटिटी आप लोग, या फिर इस व्यू को देख करके लोग अभी खरीदने का अगर आप मन बना रहे हो तो मत करना, क्योंकि आपका रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ही मैच नहीं करेगा। तो फिलहाल आप लोग रुक जाइए, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहेगी तो इन बिटवीन द शो अगर कोई स्टॉक ऐसा लगेगा तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, लाइक सेंट्रल बैंक। बट ये फ्रेश बैंक के लिए स्टॉप लॉस के हिसाब से फेवरेबल नहीं जाएगा। नहीं नहीं बाकी नहीं नहीं, फिलहाल जो 650 रुपए मैं का, नहीं माफ़ साढ़े कीजिए, छह सौ मैं साढ़े उस छह हिसाब सौ से नहीं पूछ रहा हूँ कि नए खरीदारी के लिए जिनको होल्ड करना है 50% बुक करने के बाद उनके लिए एक स्टॉप लॉस पूछा था मैंने। 650। 650, ठीक है, फेयर इनफ। मैं तो ये सीजी पावर की बात होगी। हम इनफैक्ट जो सवाल ले रहे थे वो था हमारा जमुना ऑटो के ऊपर। इंजीनियर्स इंडिया रह गया मैम, इनका 215 रुपये पर लिया हुआ है। 215, 212। ओके, निकल जाइए फिलहाल, वीक है, क्योंकि इसको 195 वगैरह तक आना है, उसके बाद ही इसमें नई बाइंग दोबारा से बनेगी। स्टॉक ठीक है, लेकिन आपकी एंट्री बहुत ऊपर की है, मतलब सही नहीं लग रही है मुझे। और अगर आपको रुकने का मन है तो भी स्टॉप लॉस 195 से नीचे मत रखिएगा। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप मुझे सुन के कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, निकल जाइए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 195 आना ही है। उसके बाद ये जाएगा लगभग 235 वगैरह, 265, वो बात की बात है। बट फिलहाल 215 से 195 आपकी बाइंग के हिसाब से मुझे लगता है बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। कुछ सुपर चैट के ज़रिए भी एक दो सवाल आए हैं, उनको भी ले लेते हैं। शिव मेलूहा जी का सवाल है, कह रहे हैं कि हर हर महादेव। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ देखिए मैम, AEROFLEX, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ कह रहे हैं कि मेरे पास 205 रुपये पर हैं। मॉस्टिव टेक्नोलॉजीज़ 200 पर है और पावर ग्रिड 305 रुपये पर लिए हुए हैं। इनके टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। एरोफ्लेक्स, मॉस्टिव एंड पावर ग्रिड। पहले एरोफ्लेक्स जो कि अभी 227 पर है। आप इसको थोड़ा सा, पहली बात तो मोमेंटम में ही है आज, और ये रैली कंटिन्यू होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप इसको फिलहाल होल्ड कर जाइए। आपके लिए जो टारगेट यहाँ पर है, उससे पहले एग्जिट मैं नहीं सजेस्ट करती। कम से कम 252 रुपए का पहला टारगेट आप रखिएगा कि आपको मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से इसको आपको 2 हफ्ते के अंदर आपको 252 वगैरह आ जाना चाहिए यहाँ से। और रही बात दूसरा टारगेट, तो एक्सटेंडेड टारगेट्स के लिए आप 285 तक भी एरोफ्लेक्स को होल्ड कर सकते हैं। आपकी प्राइस बाइंग जो भी है, अगर लोग फ्रेश लॉन्ग भी करना चाहते हैं तो बहुत ही मोमेंटम हाई बीटा स्टॉक है ये। तो आप अपने स्टॉप लॉस को, अगर कोई भी फ्रेश लॉन्ग देखना चाह रहा है यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेड के तौर पर, तो भी 204 रुपए का स्टॉप लॉस, जो कि आज का इंट्राडे लो या फिर क्लोजिंग कल का, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। 204 रुपए के स्टॉप लॉस पर 250 और 285 रुपए के टारगेट के लिए इसको रखा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है। दूसरा इनका है मॉस्टिव, जो कि बाइंग नहीं बताया, राइट? तो यहाँ पर पहली बात तो 200 रुपये, मॉस्टिव इज नो मोर। 200 रुपए, ओके, 200 रुपये। 195 पर ही है अभी। डन। तो फिलहाल मॉस्टिव में आप इन्वेस्टमेंट का ही नजरिया लेकर के चलो, नंबर 1 थिंग। तो यहाँ से
ट्रेड करना इस स्टॉक में अब मुश्किल है, ये पहले जैसी बात नहीं रह गई है, क्योंकि वो वाला मोमेंटम बनने को बहुत समय है। रही बात टारगेट, तो 250 रुपए से लेकर के सिर्फ 265 रुपए के टारगेट मैं इसमें देख पा रही हूँ। बट आई हम्म। सजेस्ट हियर डू मेंटेन अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 200 की बाइंग 170 रुपए से नीचे होल्ड नहीं करना। दूसरा स्टॉक है इनका पावर ग्रिड। हम्म। और अभी तक के जो दोनों स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, एक एरोफ्लेक्स में आपको 3 महीने का नजरिया मैं रख रही हूँ मैक्सिमम, और बाकी स्टॉक जो मोस्टशिप है इसको आप 6 महीने तक का नजरिया लेकर के चले, तो जो 6 महीने में पहले आ जाए उसको रेस्पेक्ट कर लीजिएगा। और रही बात पावर ग्रिड, एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। एनर्जी कोई भी बनाए, ग्रिडिंग का यानी सप्लाई सप्लाई का जो एक पूरा काम है ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर उसके प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है एनर्जी सेक्टर की। तो फिलहाल हम्म। अगर एनर्जी सेक्टर में चलेंगे तो पावर ग्रिड जैसे स्टॉक में एक अच्छा अटेंशन बना रहेगा आगे भी। तो फिलहाल के लिए इसका जो पॉसिबल टारगेट 301 पर अभी है। यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 325, 325 का एक और भाव टारगेट के तौर पर। एंड देन थोड़ा अगर आप इसको रोक लें तो कम से कम 370 भी आपको दिख जाएगा, जो कि इसके लिए एक नया हाई के तौर पर निकल करके आएगा। तो जो भी आपकी पोजीशन है एडिशन नहीं करना अभी, क्योंकि वो थोड़ा डिस्काउंट आना चाहिए, लगभग 280-90 के आसपास। किसी को अगर फ्रेश खरीदना है तो 280-90 के पास में खरीद सकते हैं, अभी 301 पर है। स्टॉप लॉस 265 रुपए का, 265 का ही मेंटेन करना है, जो पहले से है या जो बाद में भी 280-90 पर खरीदेंगे।